हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। तो क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हम कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, जिसके अंदर टॉपिक हमारा क्या है कि किसी भी गिवन नंबर को वो इरेशनल है ये कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक की हम बात करेंगे। ये देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना सीखा था। हमने बात की थी कि वो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिसके अंदर रेशनल नंबर की डेफिनेशन का भी यूज होता है। तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 5 को देखो, प्रोसीजर को समझो। वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, उसी से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, मुझे √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए बेटा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है, इसको लेट करेंगे कि ये इरेशनल है ही नहीं, इसको हम रेशनल लेट करेंगे। रेशनल लेट करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि हमने हमारी जो सपोजिशन है कि ये रेशनल नंबर होगा वो गलत है। अपने आप को ही गलत प्रूव करेंगे ताकि ये नंबर क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए। क्योंकि कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, एक नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों चीजें साथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो √5 को अगर ये रेशनल है तो a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इसको a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। सो b इंटू √5 इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से मुझे क्या मिलेगा, b √5 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो ये आएगा 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये देखो, मैं a स्क्वायर को 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। अगर मैं उसको प्राइम नंबर इंटू सम अनदर नंबर लिख सकता हूं, इसका मतलब वो उस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, चाहे यहाँ पे √2 हो, √5 हो, √3 हो, कोई भी नंबर हो। ओके, तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो बेटा 5 जो है ऑल्सो डिवाइड a। हमने थ्योरम पढ़ी है। थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी जरूर डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो 5 जो है बेटा वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है। अगर a को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो मैं a को लिख सकता हूं 5 इंटू समथिंग। प्लस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, प्लस में लिखने का मतलब है रिमाइंडर हमें मिल रहा है, तो रिमाइंडर तो 0 है अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो इसलिए मैं a को लिख सकता हूं 5 इंटू समथिंग। तो ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो, 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी होल स्क्वायर। मैंने a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, इसको यहां से उठाया वहां पे रख दिया, ये आप कह सकते हो। तो 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू सी स्क्वायर। तो बेटा बी स्क्वायर आपको मिलेगा 5 इंटू सी स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो, 5 5 जा 25। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू सी स्क्वायर आपको मिल रही है।
अब बी स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू सी स्क्वायर आपको मिली है, तो इसका मतलब क्या है, अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फाइव डिवाइड्स, हम कह सकते हैं कि 5 जो है इस बार बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। 5 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। 5 जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब है 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ऑफ ए एंड बी। 5 जो है वो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए, उसके अलावा p और q को प्राइम होने चाहिए। जहां पे को प्राइम का मीनिंग है उन दोनों का HCF जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो HCF ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर नहीं है, देयरफॉर या विच contradict our supposition that root 5 is a rational number, जो हमारी supposition को contradict करता है कि ये rational number है। तो ये rational number नहीं है, और कोई नंबर अगर rational नहीं है तो वो क्या होगा, irrational होगा। therefore root 5 is an irrational number, इसलिए नंबर आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हमने प्रूव किया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। कैसे किया वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो एक सिंपल सी एक टर्म थी कि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, ऐसे ही रूट 3 को हम कर सकते हैं, रूट 11 को कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, वो इरेशनल होना चाहिए उसी को करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 को उठा के इरेशनल प्रूव करने लगेंगे। तो मैंने आपको फॉर्म बताई थी इरेशनल नंबर की, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो वो नंबर इरेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे इन्होंने क्या बोला है, 3 + 2 √5। अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर एडिशन भी आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, ओके। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट कर लेते हैं, 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है, हम इरेशनल मानते ही नहीं इसको, ठीक है। इसका मतलब है 3 + 2 √5 को लिखा जा सकता है a/b की फॉर्म में, कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे लिखने का काम ज्यादा है। प्रोसीजर तो हमें समझ में आ गया, जब 3 क्वेश्चंस की 4 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। √5 को मैंने कर दिया, √3 को आप प्रूव करोगे, √11 को, √7 को, तो आपको प्रोसीजर की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। उसके अलावा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए, इसमें लिखने का काम ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको माना कि ये रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो इसको a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं 3 को राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3 होगा, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ a/b - 3 होगा। चेक करो, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इरेशनल नंबर मुझे नजर आ रहा है
हमने देखो 9th में भी पढ़ा है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज कराया है कि अगर आप एक इरेशनल को और एक रेशनल को चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका जो रिजल्ट है वो इरेशनल रहेगा हर केस में। तो यहाँ पे भी वही है, एक इरेशनल नंबर है, हम इसको जानते हैं। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करना हमें आता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक रेशनल के साथ, तो टोटल एक इरेशनल हो गया। फिर एडिशन हो रही है एक रेशनल के साथ, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट इरेशनल है, लेकिन उसी चीज को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो अब हमें बस लिखना है, क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये हमारे पास थोड़े ज्यादा मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। √5 को इरेशनल प्रूव करने के बाद हम कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो भी हम कर रहे हैं, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो रेशनल ही आता है ना। इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड एक रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक नंबर इरेशनल भी हो और रेशनल भी हो, या इरेशनल जो है वो रेशनल के बराबर आ जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारी जो सपोजिशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंप्लीट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो सबसे पहले √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो √5 को अगर मैं p/q फॉर्म में लिखता हूं बेटा, तो q√5 को p लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5q² p² आ गया। इसका मतलब है 5 डिवाइड्स p², जिसका मतलब है 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। और अगर 5 जो है वो p को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है p को 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यही तो प्रोसीजर है, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है आपको। इसकी वैल्यू वापस पुट करते हैं, तो 5q² इज इक्वल टू 25c², जिसका मतलब है q² को भी 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है, जिसका मतलब है 5 डिवाइड्स q², और इसका मतलब है 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। सो HCF ऑफ p एंड q इज नॉट इक्वल टू 1। 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF 1 नहीं होगा, ये नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे, जिसकी वजह से देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए एक इरेशनल नंबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल है, ठीक है। आगे एक बार लिख लेते हैं इसको, √5 इज इक्वल टू 1/2 a/b-3। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये नंबर एक इरेशनल है, ध्यान से समझो, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे है ये नंबर, कंप्लीट नंबर, ये भी तो इरेशनल होना चाहिए, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, therefore राइट हैंड साइड मस्ट बी इरेशनल। तो ये भी इरेशनल होनी ही होनी चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। और अगर 1/2 a/b-3 इरेशनल है, ठीक है, अगर ये इरेशनल है तो ध्यान से देखो, ये नंबर तो रेशनल हो गया, ये वाला नंबर भी रेशनल हो गया, तो बेटा और कोई ऑप्शन नहीं है, a/b को ही इरेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि 3 को थोड़ी हम बोल सकते हैं कि इरेशनल होगा। 3 को तो 3/1 लिखा जा सकता है, हम 2 को भी नहीं बोल सकते कि ये इरेशनल होगा, है ना, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसी को इरेशनल होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। विच कैन बी ट्रू ओनली a/b इज इरेशनल। अगर a/b इरेशनल होगा, है ना, तभी ट्रू हो सकता है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी जो सपोजिशन है वो गलत है, a/b
ये a बाई बी फॉर्म में है, तो ऐसा मत सोचो ये रेशनल है, तो हमने लेट किया था कि किसी नंबर के चलो बराबर आ गया, ठीक है। अब वो सपोजिशन ही रॉन्ग हो गई, इसका मतलब है a बाई बी है क्या, ध्यान से देखो, a बाई बी है क्या आपके पास 3 + 2√5, तो इसका मतलब है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं बचा। चेक करो, पॉज कर सकते हो बेटा नोट डाउन करने के लिए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला पार्ट है 1/√2, काफी इजी है, प्रोसीजर हम सीख चुके हैं, प्रैक्टिस भी हमने कुछ क्वेश्चंस की है, ठीक है, ज्यादा कुछ करने को है नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, जिसका मतलब है क्या हो जाएगा √2/2, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, √2/2 इज अ रेशनल नंबर, हम मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो √2/2 को a बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है √2 को 2 × a बाई बी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पे, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब देखो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होना चाहिए, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इरेशनल। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादा मार्क्स में आता है तो √2 को हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि एक इरेशनल है, जो हम पहले भी करके दिखा चुके हैं, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने आपको बताया कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, ये देखो, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल therefore left hand side is irrational, therefore right hand side must be irrational। तो ये must भी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, राइट हैंड साइड इरेशनल होगी, ठीक है। which can be true only, देखो राइट हैंड साइड इरेशनल होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे 2 तो इरेशनल हो नहीं सकता, इट इज अ रेशनल नंबर, तो ये जो a बाई बी है, ये जो हमने लेट किया था, इसी को इरेशनल होना पड़ेगा। विच कैन बी ट्रू ओनली इफ a बाई बी इज इरेशनल, अगर a बाई बी इरेशनल है तभी ये सिचुएशन ट्रू होगी। देयरफॉर आवर सपोजिशन, हमारी जो सपोजिशन है, सपोजिशन क्या है, लेट दिस नंबर इज रेशनल, इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस मस्ट बी रेशनल। तो a बाई बी है क्या आपके पास, √2/2 इज एन इरेशनल नंबर। जितना बता सकते हो स्टेटमेंट के थ्रू बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना लिखना चाहो उतना लिखो इसके अंदर। आप हर एक चीज को सेपरेटली एक्सप्लेन करना चाहते हो कि ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल होना चाहिए, तो वैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। फिलहाल हमारा जो काम है वो समझने का है कि हम कैसे प्रूव कर पा रहे हैं कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल है, कैसे हम प्रूव कर पा रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी भी है कि भाई रेशनल को रेशनल के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट क्या आता है, रेशनल आता है, ठीक है। 2 इरेशनल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करो, रिजल्ट हमेशा ही इरेशनल आता है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 7√5, तो कोई अलग चीज नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। लेट करेंगे 7√5 इज अ रेशनल नंबर, इसको रेशनल लेट कर लेते हैं। तो बेटा 7√5 को
a बाई बी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √5 इज इक्वल टू 1/7 AB, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, प्रूव √5 इज इरेशनल, जो पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम काम कर चुके हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने किया, ये काम यहां पे करना है, √5 को इरेशनल प्रूव करो। इसके बाद वही स्टेटमेंट का काम आ जाएगा, और कोई अलग चीज नहीं है। स्टेटमेंट का काम क्या आएगा, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल देयरफॉर राइट हैंड साइड मस्ट बी इरेशनल। इसलिए राइट हैंड साइड मस्ट बी इरेशनल, ये होनी ही होनी चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर 1/7 AB इज इरेशनल, ये देखो हर तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब मैंने उस नंबर को ले लिया वेयर 7 इज रेशनल, ये तो कोई प्रूव करने की चीज ही नहीं है, 7 तो एक रेशनल नंबर ही है और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। सो विच this statement only be true if a by b is irrational। ये तभी ट्रू हो सकती है जब a by b हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है which contradict our supposition, therefore 7√5 is an irrational number। इसलिए ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। चेक करो, मैं कोई अलग चीज नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार वही चीज फॉलो करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। बस यहां पे एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया वो ये है कि √5 को इरेशनल आपको प्रूव करना पड़ेगा। हमने किया भी है, ये देखो पहले क्वेश्चन में हमने वही किया था, √5 को इरेशनल प्रूव किया था। आप नोट डाउन करना चाहो तो यहां से कर सकते हो, √2 को करना है तो वो हमने किया है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए √3 के लिए, √7 के लिए, ठीक है, सभी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके अंदर 6 + √2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट करेंगे। मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल है तो 6 + √2 को a बाई बी करके लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। 6 को उधर लेके जाएंगे, √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। चेक करो, ठीक है। अब √2 को इरेशनल प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है, तो √2 को लिखा जा सकता है बेटा p/q। तो q इंटू √2 इज इक्वल टू p होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो q² इंटू 2 इज इक्वल टू p²। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम कह सकते हैं कि 2 जो है 2 डिवाइड्स p², 2 जो है वो p² को डिवाइड करता है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है। तो p को लिखा जा सकता है 2 इंटू समथिंग, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, सेम प्रोसीजर है, कोई अलग चीज नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप √3 को √7 को प्रूव करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज क्लियर उतनी ही होती जाएगी। तो ये हो गया बेटा 4c², तो q² को लिखा जा सकता है 2 इंटू c², जिसका मतलब है 2 डिवाइड्स q², इसका मतलब है 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब 2 जो है वो p को भी और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है HCF
ऑफ पी क्यू इज नॉट इक्वल टू 1, जो रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए √2 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या थी? √2 इज इक्वल टू a/b - 6 सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज एन irrational number, therefore right hand side must be irrational। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो इरेशनल होनी ही होनी चाहिए। तो यहां से a/b - 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 तो एक रेशनल नंबर है बेटा, तो इस पूरे नंबर का इरेशनल होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ तभी हैं जब ये नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, अगर ये नंबर भी रेशनल हुआ तो रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा बेटा? रेशनल ही होना चाहिए, तो इसको इरेशनल होना पड़ेगा। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, जो हमारी सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है अपोज करता है कि जो हमने माना था, जो लेट किया था वो गलत है। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग ये होता है। ठीक है, देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हर तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर क्वेश्चन में अलग तरह से, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको समझ आया उसी चीज को फॉलो करो। कॉन्सेप्ट इजी है, कॉन्सेप्ट सेम है सभी क्वेश्चंस के लिए, और सभी क्वेश्चंस को हम इरेशनल प्रूव कर पा रहे हैं। सो इस लेक्चर के इतना ही स्टूडेंट्स, आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है एनसीईआरटी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हो, और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।